नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज। मैं अखिलेश, रांची, झारखंड से। 7वीं JPSC का रिजल्ट रद्द करो, यह नारा है। और अगर देखा जाए तो JPSC में जो विद्यार्थी अटेंड किए थे उनके साथ इनका कहना है कि बहुत बेईमानी हुआ है। और अभी मैंने कुछ देर पहले इन लोगों से बात किया तो इन लोग में एक ज़बरदस्त जो है ना गुस्सा है, रोष है, और कहीं न कहीं कुछ कर गुजरने की इनका एक जुनून कहिए कि मतलब कि ये क्या करेंगे नहीं करेंगे आगे पता नहीं चल सकता है। जैसा कि आपने जाना है कि जब तक इन लोगों का नारा है कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, इनका कहना है कि हम सिंहासन तक को जो है कि हिला सकते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या है मामला। हाँ, थोड़ा जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोग में जो है कि एक ज़बरदस्त रूप से गुस्सा भी है, रोष भी है, और कहीं न कहीं इनके साथ ज्यादती हुई है। कहना कि आज तो सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो JPSC हम लोग से कल से मांग रही थी, क्या सबूत है, क्या गड़बड़ियाँ हुई है। तो उस गड़बड़ी में दिख रहा है, देखिए आप कैमरा यहाँ दिखा सकते हैं। तो रोल नंबर जो पास किया है कम नंबर लाके, ठीक ना। और कट ऑफ हम लोग अभी अनुमान नहीं JPSC ने दिया है, बट 260 262 कट ऑफ है और 230 लगा के पास है। और इसका रोल नंबर आप देखिए कि सीरियल नंबर में ही है जहाँ से गड़बड़ियाँ दिख रही थी। लोहरदगा का सेंटर बताया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है आयोग से। ये देखिए 544 में 36879 यह है ना 879। ये तो कम नंबर पास हुआ है। तो छात्र नेता। तो जो ये JPSC को लेकर के आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। JPSC को हम 1 नवंबर से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज 17वां दिन है और हम लोग इस बीच में 15 नवंबर और 16 नवंबर को हम लोग ऐतिहासिक महाजुटान किए थे और JPSC कार्यालय को भी हम लोग घेर दिए थे। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 7वीं JPSC को रद्द करिए, रद्द 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 रद्द, क्योंकि ये महा घोटाला है। और हम लोग जो कर रहे थे, लग रहा था कि ये JPSC को कि ये झूठ मूठ का ये लोग नेतागिरी कर रहा है, ये लोग फेल उल करके जो है कि झूठे मूठे का आंदोलन कर रहा है। और हम आज अध्यक्ष महोदय को कहना चाहते हैं कि आज और साथ ही साथ जो हजारों छात्र का जिसको इंतजार था बेसब्री से, लाखों छात्र को, कि सबूत है और तथ्यपूर्ण हम बात कर रहे हैं, जिसका आज जो है कि पेश हो गया। और जब देख सकते हैं ये 230 में पास है, जिसका रोल नंबर है 52236888। अब वेरीफाई कर लीजिए अध्यक्ष महोदय, OBC कैटेगरी का है, ये वहाँ से है जहाँ से कर्मवार पास किया है। और एक और रोल नंबर जो देख रहे हैं ये जो है कि 52300986 जो 136 में जो है कि लाके ये फाइल है। अब बताइए 136 नंबर लाने वाला जिसका जो है कि 272 नंबर होगा, और जो 135 क्वेश्चन बनाने वाला जिसका 230 नंबर होगा, वो पास करेगा। तो ये सेटिंग गेटिंग नहीं है तो क्या है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये रोल नंबर कोई आयोजित से पास नहीं हुआ है, इस सुनियोजित से पास हुआ है। अगर इस रोल नंबर की जगह कोई कुत्ता बिल्ली को भी बैठा दिया जाता तो वो भी आज ये आयोग का चयनित लिस्ट में इसका नाम होता। इसीलिए पूरे राज्य की ये सिर्फ अभ्यर्थी का मामला नहीं रहा, ये राज्य की सबसे बड़ी संस्था है जहाँ से बड़े बड़े अधिकारी चयनित होते हैं। और ये सरकार जो गरीबों के लिए 10 रुपये में धोती साड़ी योजना लाता है, वो भी यही लोग भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से बांटना है। तो ये लोग तो वहाँ भी भेदभाव करेगा, गरीब से, किसान से, मजदूर से। 10 रुपये का धोती साड़ी भी सही से नहीं बांटेगा। ये लोग इंदिरा आवास, लाल कार्ड, पीला कार्ड भी सही से नहीं करेगा ये लोग काम। और जो है कि ये लोग जो है कि वहाँ भी भेदभाव करेगा, इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब आयोग तय करे, आंदोलनकारी बता दिया है, सबूत पेश कर दिया है, ये गलत है, ये महा घोटाला है, ये आयोग तय करेगा। और ये मीडिया वालों का ये जो चौथा स्तंभ है, आप लोग या राज्य के किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो जल जंगल जमीन में लकड़ी चुनने का काम करते हैं, जो खेत खलियान में किसानी का काम कर सकते। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, ये आप लोगों ने कहा है, इस पर बताइए थोड़ा। सर, राज सिंहासन तो डोलेगा ही, क्योंकि जब बर्बाद गुलिस्तां के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। मतलब समझिए कि हर जगह एक, मतलब बर्बादी के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। सेक्रेटरी साहब बोलते हैं आप प्रूफ लेके आइए, इस्टेब्लिशमेंट के पास प्रूफ है, पेपर उनके पास, हमारा OMR शीट,
ठीक है, अटेंडेंस उनके पास, सेंटर वो तय करे, ठीक है। और वो बोलते हैं कि जेपीएससी के स्तर पे गड़बड़ी नहीं हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे हुआ। अब बताइए हमको, आप ही एक लॉजिकल माइंड के साथ और जस्टिफिकेशन के साथ बताइए कि किसी के कारण हुआ, उसका परिणाम किस पे पड़ रहा है? परिणाम यहाँ है ना सर, परिणाम तो यहाँ है। तो इनजस्टिस किसके साथ हुआ? मतलब गलती करे आपका सरकार, आपका पुलिस, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जेपीएससी, आपका सीएमओ, और धरना पे बैठे हम लोग, धरना पे बैठे हम लोग। तो करे कोई और भरे कोई, मतलब करिए आप, आपका भाई करे, आपका भतीजा करे। मतलब सीएम चाहते हैं ना कि उनका भाई बन जाए, उनका भतीजा बन जाए, उनके परिवार के लोग बन जाएं, ठीक है। हम लोग रोड पे भटकते रहें, एड़ी घिसते रहें, यही चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद। देख रहे हैं 7वीं जेपीएससी को रद्द करने की मांग हो रही है और रिजल्ट में जो आप लोग भारी मात्रा में गड़बड़ी आप लोग पाए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है सर। आज देख रहे, आज एक बंधु आए थे, 136 नंबर लाने के बावजूद भी वो बाहर है, और 100 के जनरल में है, और 132-33 वाला पास हुआ है। तो सर ये घोटाला नहीं तो क्या है? इतना भारी घोटाला होने के बावजूद भी सब बोल रहे हैं मुख्यमंत्री साहब कि संयोग है। संयोग कैसे है? ये प्रयोग है ना। और कितना साथ चाहिए? कल हम लोग सेक्रेटरी पास गए थे, वो बोले कि आप लोग एविडेंस लाइए, तो हम लोग के पास एविडेंस है। कल हम लोग सेक्रेटरी चेयरमैन साहब नहीं थे, नहीं मिलने दिया गया, तो 2 दिन का समय हम लोग को दिया गया है। तो 2 दिन के बाद एविडेंस मांगे हैं, हम लोग ले करके जाएंगे। ये नहीं, और कई एविडेंस है। बहुत कम नंबर वाले को लोगों भी पास हुए हैं, ज़्यादा इसको नंबर लाने वाले भी नहीं पास हुए हैं। यही हम लोग सरकार से यही मांग है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और इसे पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, और रद्द करके फिर से इसे एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक, धन्यवाद। सर मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है, इटकी से, जो रांची जिला के अंदर पड़ता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ अभी सब कोई जेपीएससी का विरोध कर रहे हैं। जेपीएससी पीटी को लेकर, जेपीएससी पीटी को रद्द करवाने के लिए हम लोग यहाँ धरना में 1 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कल हम लोग को जो है वो जेपीएससी चेयरमैन में जो है वहाँ चेयरमैन से बात करने के लिए बुलाया गया, लेकिन चेयरमैन से नहीं मिला के हम लोग को मिलाया गया वहाँ के सेक्रेटरी से। उन्होंने कहा कि आप जो है वो जेपीएससी जो गड़बड़ी हुई है, जो महाघोटाला हम लोग आरोप लगा रहे हैं, उस पर सबूत लाइए। जबकि सबूत देने का काम हमारा नहीं है, सबूत उन्हीं का काम था कि वो सबूत इकट्ठा करें। हमने उन पर आरोप लगाया तो वो अपने सफाई में उनको सबूत पेश करना था, लेकिन वो सबूत हमसे मांग रहे हैं। और उन्होंने एक कंडीशन रखा कि आप सबूत दीजिए, सबूत लाइए, हम लोग जेपीएससी रद्द कर देंगे पीटी। तो अब हमारे पास पूरा सबूत भी है, कल उनको जेपीएससी पीटी को रद्द करना ही होगा, करना ही होगा। अब उनका जो मनमाना नहीं चलेगा, अब करप्शन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। एक जेपीएससी को क्लियर करने में यहाँ 5 से 6 साल लग रहा है। कितना गार्जियन, कितना कब तक गार्जियन जो है वो हम लोग को छूट दे रखेगी? वैसे तो एक और तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग कितना सब्र करेंगे सर? 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, तब से एक भी वैकेंसी नहीं निकला। ये वैकेंसी निकला, उसमें भी घोटाला। 5 साल लग रहा है एक जेपीएससी को क्लियर करने में। हम लोग 23 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, 5 साल में एक जेपीएससी, 28 साल दूसरा जेपीएससी हो जाएगा, 32-33 साल। कब तक घर वाला हम लोग को रखेगा? घर से भी दबाव आ रहा है। और खुद मैं ये दावा करती हूँ, मेरे घर से हमको निकाल दिया गया है कि एक पीटी नहीं निकला। अगर ये पीटी, अगर जेपीएससी में अगर गड़बड़ी नहीं होता, नहीं अगर निकलता मेरे कमजोरी की वजह से, तो मैं इसे एक्सेप्ट करती। लेकिन यहाँ पूरी तरह से सिर्फ जेपीएससी का गलती है। जेपीएससी का गलती की वजह से हम लोग निकालने जैसे बच्चे हैं, उन लोग का नहीं हो पाया है। तो मैं चाहती हूँ कि जेपीएससी को पारदर्शिता लाई जाए और जो चेयरमैन साहब है वो एक्शन लें और इसको रद्द करें। और हम लोग को जब अमिताभ चौधरी जी जब चेयरमैन बने तो उनसे बहुत उम्मीद था, आगे भी उम्मीद रहेगा। और हम लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं वो हम सही डिसीजन लें और वो जेपीएससी पीटी को रद्द करके और नए सिरे से हम लोग को टाइम देके और फिर से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। दिन झारखंड में देखा जा रहा है, धरना पर धरना हो जा रहा है। कभी होमगार्ड के जवान धरना देते हैं, तो कभी पारा टीचर धरना देते हैं, तो कभी जो है कि सहायक पुलिस धरना देते हैं, तो कभी जेपीएससी वाले धरना देते हैं। आखिर इतना धरना क्यों होता है और लोगों में इतना रोष क्यों है? अभी जेपीएससी के छात्रों से जो
धरना दिए, उनसे बातचीत से पता चला कि इन लोगों में काफ़ी रोष है। पता नहीं आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। इनका कहना था कि कल जो हमने बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं वो तो इन्होंने बताया है, जो करेंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो कहीं न कहीं तो ये सिस्टम का दोष दिख रहा है कि इन लोगों के साथ लापरवाही हो रहा है, और जो है कि इन लोग सबूत की जहाँ तक की बात कर रहे हैं, कहना है कि सरकार जो बोलती है कि सबूत हमको दो, तो सबूत तो सरकार पेश करेगी नहीं, ये लोग तो नहीं पेश करेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो इस तरह देखा जाए तो काफ़ी रोष है, और पता नहीं आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। और इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज़ में। कैमरामैन सूरज के साथ मैं अखिलेश कुमार, धन्यवाद।